नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। रितलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है दानापुर कोर्ट में। रितलाल यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उन्होंने अपने भाई और दूसरे साथियों के साथ दानापुर कोर्ट में आज सुबह 7:30 बजे सरेंडर कर दिया। कहा जा रहा था कि रितलाल यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कुछ दिनों पहले उनके आवास और दफ्तर को 500 लगभग पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था और सर्च किया गया था उनके आवास और दफ्तर को। इसमें कई चीज़ें बरामद हुई थी, जिसमें पेन ड्राइव, वॉकी टॉकी, कई ब्लैंक चेक, लाखों रुपए का कैश, लगभग 10 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ था। इसके बाद यह दबाव बढ़ रहा था रितलाल यादव पर सरेंडर करने का। अभी कल ही सत्ताधारी दल की ओर से, पार्टियों की ओर से पोस्टर्स लगाए गए थे और कहा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल बात करता है कि क्राइम खत्म करेंगे और उनके विधायक मोस्ट वांटेड हैं और फरार चल रहे हैं। इसके बाद कहीं न कहीं दबाव बढ़ा था राष्ट्रीय जनता दल पर अपने विधायक को सरेंडर कराने का। आज सुबह इसी का नतीजा है कि आज सुबह दानापुर कोर्ट में 7:30 बजे रितलाल यादव, पिंकू यादव, श्रवण यादव, चिक्कू यादव ने सरेंडर कर दिया। और अब देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस रितलाल यादव को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि रितलाल यादव और उनके साथियों पर आरोप है कि एक बिल्डर से रंगदारी मांगी गई है और एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई है। इसके बाद बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और रितलाल यादव के ठिकानों पर और आवास पर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। और इस छापेमारी में पुलिस ने दावा किया है कि कई संदिग्ध चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें ब्लैंक चेक, वॉकी टॉकी, 6 पेन ड्राइव, भारी लगभग 10 लाख रुपए का 10 लाख का कैश बरामद हुआ है। तो इस पूरे उनके आवास और दफ्तर की सघन जांच की गई थी। अब जब उन्होंने सरेंडर कर दिया रितलाल यादव ने, श्रवण यादव, पिक्कू यादव और अब दूसरे अपने साथियों के साथ, चिक्कू यादव के साथ, तो अब पुलिस रितलाल यादव और उनके 3 जो साथी हैं, भाई समेत सभी साथियों को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अब पुलिसिया पूछताछ में, पुलिस की जो पूछताछ होगी उसमें क्या सामने आता है। ये हमारे विधायक रितलाल यादव वांटेड थे खगौल थाना कांड संख्या 129-25 में। आज उन्हें वॉलंटरी सरेंडर किया गया है कोर्ट में। उनके साथ जो भी मेन मुद्दाले का नाम प्राथमिकी में आया था, चिक्कू का, पिंकू यादव का और श्रवण का, रितलाल यादव के साथ साथ वो सभी आज न्यायालय में आत्मसमर्पण पर वॉलंटरी सरेंडर कर चुके हैं। बाकी बेल की प्रक्रिया आज चालू नहीं की गई है। बेल को, राइट को हम लोगों ने रिजर्व कर रखा है। फिर बाद में इनका बेल आवेदन, जो नियमित बेल आवेदन, रेगुलर बेल पिटिशन होगा, बाद में फाइल किया जाएगा। कैसे पुलिस यह पुष्टि करती है, इस बात के सबूत जुटाती है कि रितलाल यादव ने रंगदारी मांगी थी बिल्डर से, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑडियो मैसेज एक पुलिस के हाथ लगा है जिसमें रितलाल यादव की आवाज़ में पैसों की मांग की जा रही है बिल्डर से, कारोबारी से। तो अब उस आवाज़ का सत्यापन कराना होगा कि अब वह आवाज़ रितलाल यादव की ही है। पूरी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इतना तो तय है कि रितलाल यादव के सरेंडर करने के बाद कोर्ट में आज सुबह अब पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। अब पुलिस को रितलाल यादव का रिमांड मिलता है या नहीं, और मिलता है तो कितने दिनों का मिलता है, पुलिस की पूछताछ में क्या सामने आता है, क्या सचमुच रितलाल यादव ने बिल्डर से रंगदारी मांगी थी, या यह राजनीतिक, जैसा उनकी पत्नी का और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का आरोप है कि यह राजनीतिक साजिश है, उनके पति का एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, उनके पति की हत्या करने का प्रयास किया गया। तो क्या सत्य है, यह तो जांच में सामने आएगा, क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया है और पुलिस निश्चित रूप से रिमांड पर उन्हें लेकर पूछताछ करेगी ही करेगी। लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि अब इससे यह मैसेज जरूर जाएगा पूरे बिहार में कि चाहे कोई विधायक हो या कोई दूसरा अपराधी, अगर
कोई किसी पर ऐसे आरोप लगेंगे कि वह रंगदारी मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है या कारोबारियों से पैसे की उगाही कर रहा है, तो कानून अपना काम करेगा। और रितलाल यादव के सरेंडर करने से यह एक बार फिर मजबूत हुआ है यह विश्वास, यह भरोसा कि पुलिस हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बिहार में जो जिस पर किसी भी न किसी तरह से रंगदारी या अवैध उगाही के आरोप लग रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और रितलाल यादव को कब रिमांड पर लिया जाता है, क्या पूछताछ में सामने आता है, इसकी खबर भी हम सबसे पहले आप तक लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।